तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। देखिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना कहीं भी गलत नहीं है और हक की लड़ाई भले ही वो एक स्टूडेंट हो, एक आम आदमी हो या सेना का जवान, सबके लिए अपने हक की लड़ाई लड़ना अपने आप में मायने रखता है। तो इसी हक की लड़ाई में हमारे पास में एक खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से, जहाँ पे कुछ अलग ही मामला एक देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र हैं, उनके साथ पिछले 3 सालों से लगातार अन्याय हो रहा है। हम इस सिलसिले में कुछ और जानने का प्रयास, आपको पता चलेगा कि NHM जो कि एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू नर्सेस की भर्ती होती है, भर्ती होने के बाद उन्हें जॉब मिलती है और वो ठीक है, उस भर्ती के लिए 2 साल पहले एग्ज़ाम करा दिया गया है और आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को भी मध्य प्रदेश के उन अनफिट नर्सिंग कॉलेजेस से जोड़ा जा रहा है जिनके ऊपर CBI की जांच चल रही है। हालांकि दोनों में कितनी सच्चाई, दोनों एक दूसरे से कितना जुड़े हैं, ऐसा कहना मुश्किल है। इसी सिलसिले में कल गोपाल पराशर, जो कि अध्यक्ष हैं छात्र संगठन के, उन्होंने कल CM आवास पे धरना दिया। हालांकि धरनों का दौर उतना नया नहीं है, धरने पिछले 3 साल से चल रहे हैं। जो स्टूडेंट है, जो कि MP NST की तैयारी कर रहा है, वो पूरा प्रयास कर रहा है कि उसके फ्यूचर का कुछ ना कुछ हो पाए, क्योंकि हर स्टूडेंट का फ्यूचर सिर्फ उसकी पढ़ाई पे नहीं बल्कि प्रशासन के निर्णयों पे भी टिका होता है। प्रशासन जो कि निर्णय लेता है, डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली आगे क्या होना है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे है। छात्र जो कि एग्जाम दे चुके थे और इंतजार कर रहे थे कि 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में उनको अच्छा नर्सिंग कॉलेज मिलेगा, वो अपनी 4 साल की डिग्री पूरी करेंगे और एक अच्छी जॉब और एक अच्छे करियर की शुरुआत कर पाएंगे। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि महज उनकी फैमिली बड़े बड़े नेताओं के जैसे, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली के जैसे पैसे वाली नहीं है। तो एक सपोर्ट वो करना चाह रहे थे। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि वो देश को भी सपोर्ट करना चाह रहे थे, पर इन दोनों सूरतों में वैसा कुछ हुआ नहीं। अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1.5-3 साल से वो लोग सिर्फ अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब आए, कब उनको नर्सिंग कॉलेज मिले। सेम टाइम जो कहानी हो रही है वो कहानी ये है, आप मेरे पीछे तस्वीरों में सारी बातें क्लियर देख पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह लोग धरना दे रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो कहना है कि हमें भीख नहीं, हमारा हक दो। बिल्कुल ये सही है। शिक्षा का अधिकार की हम बात करें, राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार बिल्कुल महज हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसमें ऐड कर दिया गया है। पर ये कितना कारगर सिद्ध होता है, ये सोचने की बात है। जहाँ पे स्टूडेंट अपने ऑफिस और CBI अपने कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ी है और नर्सिंग कॉलेजेस ठीक है इन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नर्सिंग कॉलेज को परमिशन दी गई तो आखिर कुछ तो मापदंड रहा गया होगा। अगर हम INC की डिटेल की माने, अगर हम INC के मापदंडों की बात करें तो वहाँ पे एक अच्छे कम्युनिटी लैब, कम्युनिटी का एक अच्छा प्लेग्राउंड, खेलने का मैदान, लैब, ठीक है, एक हॉस्पिटल जुड़ा हुआ होना चाहिए और फैकल्टी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। बट इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी गवर्नमेंट ने, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने परमिशन दे दी। तो इसमें छात्रों की गलती क्या है? इसमें सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, उस एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर्सन की जिसने की पहली बार उस कॉलेज की मान्यता पर मोहर लगाई। गलती है उन सारे ऑफिसर्स की जिन्होंने इंस्पेक्शन किया और एक मोटा पैसा लेकर इन कॉलेज को मान्यता दे दी, ठीक है। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, तकरीबन 64 नर्सिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी मान्यताओं पे आज भी बहुत बड़ा सवाल ये है। पर क्या नर्सिंग कॉलेज की मान्यताओं के मिलने ना मिलने से हम किसी भी छात्र के भविष्य से खिलवाड़ कर सकते हैं? ये अपने आप में सोचने का विषय है। छात्रों की कुछ मांगे जो कि मानी जाए तो अपने आप में बहुत ज़्यादा जायज़ भी है। पहली मांग उनकी ये है कि जो NHM के जो रिजल्ट्स हैं, जिसके एग्ज़ाम आप महज 2 साल पहले करा चुके हो, तो आप रिजल्ट तो डिक्लेयर करें। दूसरा उनकी मांग ये है कि जो ST SC के जो गरीब छात्र हैं, जो कि स्कॉलरशिप पे ही डिपेंड करते हैं अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए, उनकी स्कॉलरशिप एटलीस्ट दी जाए ताकि वो भी अपने खर्चे वहन कर पाएँ। दूसरा यहाँ पे कहना ये है कि जो जनरल वर्ग में EWS के जो छात्र हैं, जो आप स्पेशल, जो बैकवर्ड को, स्पेशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो कोटा बनाया गया है, उस कोटे के बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी जाए, क्योंकि वो भी आरक्षण के दायरे में आते हैं। और जो उनकी अगली मांग ये थी कि जो अनसूटेबल कॉलेजेस, उनका फैसला जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि अनसूटेबिलिटी इन कॉलेजेस की है वो क्यों हुई, इसके लिए स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, इसके लिए ऑफिसर जिम्मेदार है जिसने किया।
तो 3 सितंबर के सब लोगों ने धरना दिया। मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम का पूरा सहयोग इन सब छात्रों के साथ, और हम बिल्कुल उनकी सारी मांगों के लिए हम खुद भी आवाज़ उठाएंगे। अगर आप भी हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ सब तक पहुंच सके। हमें बहरों को अपनी आवाज़ सुनानी है, बस याद रखिएगा। और बहरे तभी सुनेंगे जब आवाज़ जोर से आएगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है हर्ष, मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।